में आप सभी का स्वागत है। 3 गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अपना ध्यान योगा मैट पे लेके आएंगे। गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम की अभ्यास की इस कड़ी में सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले देख लीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह रखेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। जिनका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, अभी कोई अब्डोमिनल सर्जरी हुई है, अभी पीरियड्स चल रहे हैं या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड इश्यू है, तो वो लोग अभी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सब लोग इसका अभ्यास करेंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शरीर को ढीला छोड़ेंगे। 3 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 10 बार। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे। सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे धीरे धीरे। अपना पूरा ध्यान सांस पर केंद्रित करेंगे। फिर से एक बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप अभ्यास के दौरान आंखें खोल भी सकते हैं और बंद भी रख सकते हैं। अगर आपको अच्छा ध्यान केंद्रित करना है तो आंखें बंद करके अभ्यास करें, जिससे आपका योगा क्रिया करने में अच्छा मन लगेगा, ध्यान एकदम केंद्रित होगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। ठीक है। अभी इस प्राणायाम के अभ्यास की कड़ी में दूसरा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति करने से जो अब्डोमिनल से संबंधित होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, कब्ज है,
उनको ठीक करने का काम करता है। साथ ही साइनसाइटिस है, साइनस की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने का काम करती है। जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रखी है लंग्स के अंदर, उसको बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही जिनका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, अभी अभी कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या अभी पीरियड्स चल रहे हैं, उनको इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। बाकी सब लोग मेरे साथ अभ्यास करेंगे। पहले देख लीजिए किस तरह अभ्यास करना है। कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, घुटने पे रखेंगे। रिलैक्स करके ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी, या ध्यान मुद्रा में भी लगा सकते हो। ठीक है, चिन्ह मुद्रा में भी लगा सकते हो। पहले एक गहरा सांस लेना है, सांस को छोड़ना है। फिर से एक गहरा सांस लेना है, छोड़ना है। फिर से एक गहरा सांस लेना है, छोड़ना है। अब सांस भरने के साथ में जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ठीक है, देखिए अभी इसका 15-15 बार अभ्यास करेंगे। एक गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक गहरा सांस लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे, अपनी सांस को रोक के रखेंगे 15 सेकंड के लिए। फिर से गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अभ्यास शुरू करेंगे। इस अभ्यास के साथ जो आपके शरीर में एनर्जी आई है उसको फील करेंगे। अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित रखेंगे। धीरे धीरे एक लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर से धीरे धीरे एक सांस को लेंगे, फिर से इस सांस को छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। धीरे धीरे सांस को रिलीज कर दें। अभी फिर से 3 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
अभी फिर से अभ्यास करेंगे, गहरी गहरी सांस लेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे 15 सेकंड का, श्वास को होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अपनी आंखें अभ्यास के दौरान खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। अगर इस दौरान आपको सुखासन में बैठे बैठे पैरों में दर्द हो सकता है, तो दोनों हाथ पैरों को फैलाकर कुछ टाइम के लिए रिलैक्स भी कर सकते हैं। पैरों को अर्ध पद्मासन में भी रख सकते हैं। इसी अभ्यास की कड़ी में आगे हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आज हम अनुलोम विलोम का सीधा अभ्यास करेंगे, आंतरिक और बाहरी कुंभक नहीं लगाएंगे। ठीक है। जो लेफ्ट हैंड है उससे क्या बनाएंगे, चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, जो ध्यान मुद्रा बोलते हैं, और राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर को अंदर की तरफ लेके आएंगे, अंगूठों को यहाँ रखेंगे। अंगूठा आएगा राइट नोस्ट्रिल पे और लिटिल फिंगर रिंग फिंगर आएगी लेफ्ट नोस्ट्रिल पे। हाथ को यहाँ से सटा के यहाँ रखेंगे, क्योंकि हाथ दर्द करने लग जाएगा। यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ पर रखना है। कमर सीधी रहेगी, गर्दन को सीधी रखेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरुआत करेंगे। राइट से छोड़ेंगे, राइट से श्वसन लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते रहेंगे। ये अभ्यास निरंतर सही हो जाए तो उसके बाद में आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक का भी अभ्यास करेंगे। इसी अभ्यास की कड़ी में अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के एक अभ्यास से ही आपका मन शांत हो जाएगा। जो विचार हैं
वो इधर उधर जा रहे हैं, वो सब एक जगह केंद्रित हो जाएंगे और मन एकदम शांत हो जाएगा। जो भ्रामरी का अभ्यास करने के लिए आप फर्स्ट वाली फिंगर ललाट पे रखेंगे, सेकंड एंड थर्ड फिंगर जो इनर कैंथस ऑफ आई वहाँ पर रखेंगे, और लिटिल फिंगर है जो लिप्स के ऊपर रखेंगे। दोनों थंब से जो ट्रगस ऑफ ईयर है उसको क्लोज करेंगे। धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे और भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। फिर से एक गहरी सांस लेंगे। फिर से एक गहरी सांस लेंगे। फिर से एक गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। जो शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है उसको फील करेंगे। प्राणायाम की इस अभ्यास की कड़ी में हम अब ओम के उच्चारण का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को एक साथ मिलाएंगे, एक लंबी सांस लेंगे। फिर से एक गहरी सांस लेंगे। फिर से एक गहरी सांस लेंगे। अब लास्ट बार हम एक बार ओम और शांति 3 बार अभ्यास करेंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे। दोनों हथेलियों को एकदम गर्म होने देंगे और अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और एक गहरा सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आज की इस योगाभ्यास की कड़ी में प्राणायाम का अभ्यास आज हमने किया है। आज एक नई हैबिट हम सीखेंगे। आज की डेली रूटीन के अंदर हम एक नई हैबिट को अपनी लाइफ में जोड़ना है, जिसके लिए डेली आपको डेली रूटीन में एक फ्रूट, कोई भी फ्रूट है जो सबसे अच्छा फ्रूट होता है वो सीजनल फ्रूट होता है, जो आपके
डेली जो मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं, सीजनल फ्रूट है जिसमें किसी भी केमिकल्स का वगैरह का यूज़ नहीं मिलेगा आपको। एक सीजनल फ्रूट आपके डेली रूटीन में ऐड करना है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट, लंच, आपने 12 और 3 के बीच में एक फ्रूट आपकी लाइफ में डेली आपको खाना है। उससे क्या है, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा फाइबर मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करेगा। और जो अननेसेसरी आपकी क्रेविंग होती है, जैसे 12 के बीच 3 के बीच में अननेसेसरी जो क्रेविंग होती है, जिससे आप जो फास्ट फूड है, टी है, कॉफ़ी है, पिज़्ज़ा है, बर्गर वगैरह है, समोसा वगैरह है, जो उस टाइम पे आप खाते हो, वो आपकी अननेसेसरी क्रेविंग वो हट जाएगी। एक अच्छा फाइबर मिलेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी। थैंक यू सभी दोस्तों को। आप योगाभ्यास की इस कड़ी में निरंतर योगाभ्यास